Hello. Namaste. নমস্কার। वणक्कम। सत श्री अकाल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिल। ना तो मैं अर्थशास्त्री हूं, न ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं हूं एक आम आदमी जो महीने की सैलरी से ईएमआई, किराया और बिजली का बिल चुकाता है और फिर सोचता है कि अगले महीने से सेविंग्स जरूर शुरू करूंगा। लेकिन कुछ साल पहले एक दिन बिजली का बिल भरते भरते मेरे दिमाग में एक सवाल आया, ये सारा सिस्टम आखिर चलता कैसे है? मतलब पैसा आता कहां से है? सरकार के पास कहां से आता है? बैंक पैसा कैसे बनाते हैं और हम सब कैसे इसका हिस्सा हैं? तो चलिए आज मैं आपको अपने अंदाज में समझाता हूं भारत की वित्तीय प्रणाली यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भाग 1, वित्तीय प्रणाली फाइनेंशियल सिस्टम। होती क्या है? देखिए, पैसे का लेन देन सिर्फ नोटों से नहीं होता। ये एक पूरा नेटवर्क है। सरकार, बैंक, आम आदमी, कंपनियां, बीमा कंपनियां और भी बहुत कुछ जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे शरीर में खून बहता है, वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा बहता है और इस पूरे सिस्टम के 4 बड़े हिस्से होते हैं। अब डरिए मत, मैं हर एक चीज को आराम से मजेदार अंदाज में समझाता हूं। भाग 2, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिस्टम की नींव। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी वे संस्थाएं जो हमारे पैसे को संभालती हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मतलब हमारा सेंट्रल बैंक। जैसे घर में पापा का आखिरी फैसला होता है, वैसे ही बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का। ये देश में नोट छापता है। ये तय करता है कि बैंकों को कितनी लोन देने की आजादी होगी। महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश भी यही करता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सुना कि आरबीआई नोट छापता है तो मैं भी सोच बैठा, तो फिर सबको अमीर क्यों नहीं बना देते? लेकिन भाई, नोट छापना मतलब अमीरी नहीं। अगर ज्यादा छाप दिए तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि सब गरीब बन जाएंगे। 2, कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। ये हमारे रोजमर्रा के बैंक हैं। हम खाते खोलते हैं, पैसे जमा करते हैं, लोन लेते हैं, ईएमआई भरते हैं। बैंक हमारी जमा की हुई रकम से किसी और को लोन देते हैं और उससे ब्याज कमाते हैं। वहीं से बैंक का मुनाफा आता है। एक बार मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए और अगले ही दिन मेरी बीवी ने कहा, लोन चाहिए। मैं बोला, बैंक में पैसा है। वो बोली, बैंक तेरा पैसा किसी और को दे चुका होगा। और यकीन मानिए, वो सही थी। 3, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां। ये बैंक नहीं होते, लेकिन काम बैंक जैसा ही करते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस वगैरह। ये आपको लोन दे सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट जैसी सुविधा नहीं दे सकते। भाग 3, वित्तीय साधन, पैसे के साधन। अब जरा सोचिए, पैसा घूमता कैसे है? इसके लिए होते हैं वित्तीय साधन, जैसे लोन, ईएमआई पे टीवी, बाइक, घर, सब कुछ। बॉन्ड्स सरकार और कंपनियां जनता से उधार लेती हैं, ब्याज देती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज एक किस्म की सुरक्षा कवच। म्यूचुअल फंड्स, इसमें कई लोगों का पैसा एक जगह जमा होता है और एक्सपर्ट उसे अलग अलग जगह निवेश करते हैं। मैंने एक बार अपने दोस्त को कहा, म्यूचुअल फंड सही है? वो बोला, मार्केट रिस्क के साथ। मैं बोला, अरे मार्केट छोड़, मेरी बीवी रिस्क पे है। भाग 4, फाइनेंशियल सर्विसेज। वो लोग जो इस सिस्टम को चलाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमें सलाह देते हैं, प्लान बनाते हैं और पैसों को मैनेज करने में मदद करते हैं। जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, लोन एजेंट्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और भाई, आजकल तो मोबाइल ऐप्स ने इसे और आसान बना दिया है। फोन पे, पेटीएम, ज़ीरोधा, ग्रो, अब सब कुछ मोबाइल पर। भाग 5, गवर्नमेंट और उसका रोल। अब जरा सरकार की बात करते हैं। सरकार भी इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। बजट बनाना, टैक्स इकट्ठा करना, सब्सिडी देना, योजनाएं चलाना, सब इसके जरिए होता है।
सरकार को पैसा चाहिए होता है टैक्स से, बॉन्ड बेचकर और विदेशी निवेश से। और ये पैसा जाता है विकास परियोजनाओं में, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में, और गरीबों के लिए योजनाओं में। मतलब सरकार हमारा पैसा हम ही पर खर्च करती है, सीधे या घुमा फिरा कर। भाग 6, भारत की खास बातें। भारत की वित्तीय प्रणाली की कुछ अनोखी बातें। जन्म से पहले पीएन कार्ड बन जाता है, पर लोन मिलने में पूरी उम्र लगती है। डिजिटल इंडिया ने बैंकिंग को गांव-गांव पहुंचा दिया है। यूपीआई ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम कैशलेस हो सकते हैं, वो भी मजे से। भाग 7, आम आदमी का रोल। अब बात करते हैं हम जैसे आम लोगों की। हम क्या करते हैं? बैंक में पैसा रखते हैं, लोन लेते हैं, बीमा करवाते हैं, कभी कभी बचत भी करते हैं। मतलब हम सब इस सिस्टम के छोटे छोटे पुर्जे हैं, लेकिन अगर ये पुर्जे ना हो तो पूरी मशीन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारी भारतीय वित्तीय प्रणाली की, बिना बोरिंग टर्म्स, बिना भारी शब्दों के, एकदम देसी अंदाज में। अब अगली बार जब आप बैंक जाएं या ईएमआई भरें या मोबाइल ऐप से पेमेंट करें तो थोड़ा मुस्कुराइए और सोचिए, मैं एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपने अपनी पहली फाइनेंशियल गलती कब की थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पैसे को समझिए, पैसे को संभालिए। जय हिंद।